हूँ ना। मैं ये जो इसको विथ योर परमिशन में सेशन का रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, सो दैट बाकी पक्का। किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो ये भी वो वीडियो हम्म। देख सकते हैं। राइट राइट। ठीक है, अभी एक्चुअली आपका मुझे बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप वेरी फ्रिक्वेंटली स्ट्रेटजी बदलते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मुझे थोड़ा सो सा ये आई एम वरीड अबाउट दैट बेसिकली। नहीं, अभी अभी स्मार्ट दिशा में तो एक्चुअली मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं किया एक्सेप्ट फॉर अ फ्राइडे, वेयर आई फील दैट फ्राइडे इज वेरी वोलेटाइल एंड आई डोंट नो व्हाई फ्राइडे का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा लॉस मेकिंग ही रहता है। सो दैट इज द डे व्हेन आई आइदर रिड्यूस द एक्सेस और आई रिड्यूस द कैपिटल डिप्लॉयड एंड ट्राई टू डू अ लिटिल लेसर देन नॉर्मल। हाँ, नहीं, बट अदरवाइज उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी आपको बताया था ना, एक कॉम्बो वाला था ना, बाई सेल कॉम्बो। हाँ 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 हाँ। आपने देखा होगा, वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। वो बिल्कुल 1 बजे 9:15 को ट्रेड ले लेता है और 3 बजे बंद होता है। हम्म। तो वो बाई भी करता है और सेल भी करता है, तो रिड्यूस करके अराउंड 70-75 थाउजेंड के अंदर, बहुत लेस, अराउंड 40-45-50 थाउजेंड में हो जाता है वो सेल। नहीं, basically, as I told you before also, कि capital is the last thing in my mind because I don't mind deploying more capital and but earning consistently is the most important thing. So हमने क्या किया है कि what I am doing is now I have got three broker accounts for me running and another two broker account मेरा चालू होने वाला है, जो ओके। आपके साथ भी अभी जीरो तक चालू हो गया आपके साथ, हाँ। बट दूसरे के साथ मेरा कोई कंपोजिट एच भी चालू हो रहा है एंड एलिस ब्लू भी चालू हो रहा है। ओके। सो आई हैव गॉट अ कंपनी कॉल्ड मैवरिक इन्वेस्टमेंट जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ आपका स्ट्रेटेजीज, हाँ हाँ एंड एक पर्सनल है जिसमें आपने डाला है NISHUD हाँ gmail.com हाँ वाले हाँ में। हाँ हाँ हाँ। सो वो मैं इसमें से कर रहा हूँ मास्टर ट्रस्ट में। सो द होल थिंग इज दैट आई वांट टू नाउ कम टू अ कंक्लूजन दैट यस कम व्हाट में ये स्ट्रेटेजीज का जो लॉट है वो मैं फर्स्ट मई से मेरा सेकंड मई से मे बी व्हाटएवर, तो उसको मैं चलाते ही रहूंगा, आई नॉट टच इट ओनली। वो ओके। जो भी होगा प्लस माइनस एट द एंड ऑफ द डे ही देखूंगा, एंड इवन एक्सेस को भी चेंज नहीं करना चाहता। बट वो रिसर्च मेरे को इतना प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्मार्ट दिशा देखता हूँ तो देयर आर सम आई डोंट नो एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजी, इतना स्ट्रेटजी है कि आई गेट टू मच ऑफ कंफ्यूजन कि भाई एंड एवरीथिंग इज लुक्स गुड ऑन ऑन बैक टेस्टिंग और ऑन द पेपर और ऑन दिस जो भी आपने ट्रेड किया है दिख रहा है, स्टेटिस्टिक्स लुक रियली 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 अट्रैक्टिव। So मेरे को हेल्प ये चाहिए आपके पास से, और इन माय डॉटर इज इनटू स्टैटिस्टिक्स एंड आल्सो शी आल्सो नाउ जॉइनिंग अस। ओके, सो ग्रेट। आई वांट कि भाई वी कम टू अ कंक्लूजन कि ओके 30-50 लाख का स्ट्रेटजी, 50 लाख का कैपिटल डिप्लॉय करना है। सो मई में अपने को ये स्ट्रेटजी करना है, जून से तो आई थिंक फर्दर रिडक्शन आ जाएगा प्रीमियम हाँ का। हाँ हाँ हाँ। सो वी कैन गो 50 lakhs in one account and 50 lakhs in another account, ऐसे दो 1 करोड़ रुपीज मैं पूरा सिर्फ स्मार्ट दिशा के लिए डाल दूं, उसके बाद उसको टच नहीं करूँ, एंड या तो 25 lakhs का लॉट अपने स्टार्ट करना है तो मई में वैसा कर सकते हैं। योर सजेशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज का जो सेशन है ना, मैं आपको ये हेलो बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको हेलो, बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और सुन जो रहे भी, हैं? हेलो, हेलो। या, सो बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसको हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ, यस। वर यू एबल टू लिसन टू मी लास्ट में मैं क्या बोल रहा था? हाँ हाँ, अभी मैंने लास्ट जस्ट 2-5 सेकंड के लिए ब्रेक हुआ था। अच्छा हाँ, तो बेसिकली फिक्स कर देते हैं कि भाई मई महीने में 25 lakhs या 50 lakhs ओनली स्मार्ट दिशा का स्ट्रेटजी को टच नहीं करना है और यही कॉम्बो चलाना है। वी कैन एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी टू बी हाई बिकॉज अभी तो सब चल ही रहा है, इवेंट्स इतना तरफ कोविड भी है, इलेक्शन का रिजल्ट्स भी आने वाला है, प्लस सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। हाँ हाँ सो हाँ बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस and based on your acumen, what we want to have is a strategy which then we don't touch it for the next 1 month यस, starting ट्रू tomorrow. ट्रू ट्रू। सो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जो नंबर 1 में हमने लिखा है, ये जो है ना, स्मार्ट दिशा निफ्टी बाई सेल कम्बो, ये स्ट्रेटजी आप इसको आप जितना भी मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay. सो ये स्ट्रेटजी को हम मॉडरेटली 3x 4x में चला के छोड़ सकते हैं। ठीक है, R30। हाँ, नहीं, R30 नहीं, नंबर 1 आप ये कॉपी कर लीजिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला बाई सेल हाँ, बाय कॉम्बो। सेल। हाँ, वही R30 लिखा है ना? हाँ, R30 में बहुत सारे हैं एक्चुअली, वो रिस्क अच्छा, फैक्टर है। बाय। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये आपका वो देखेंगे तो ये वाला इशू है। ठीक है। हम्म।
सो आप इसको आप एक चला के रख सकते हैं। और उसके बाद 5 और 6x। या फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे 8.1 है, इसको भी आप 2x में चला के रख सकते हैं। 8.1 स्मार्ट दिशा बैंक निफ्टी राइटिंग हाँ सिल्वर V1 आर्टिल। हाँ, मैं अभी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ कि सिंस यू आर गोइंग फॉर ए ट्रायल, राइट। या चलेगा चलेगा। तो हम लोग एट ए टाइम 6x नहीं करना है, या तो क्योंकि मिनिमम जीरोधा में 2x में करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और मास्टर ट्रस्ट में 1x में चलाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। डन डन। ठीक है, बट वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजी हमारे पास हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डाइवर्सिफाई हो रहा चाहिए Right, ताकि right. तो लॉस देगा तो भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, मैं जीरोधा में 2x क्यों बोल रहा हूँ कि वो 20 रुपीज ट्रेड है तो 10 रुपीज पार हो जाएगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और मास्टर ट्रस्ट में 1x में भी आप चला सकते हैं क्योंकि 10 रुपीज है, आपके लिए इजी है वो। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हो गया दोनों। तो उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे, जैसे 11.8 जो स्ट्रैटेजी आपने देखा होगा, जो वर्सन 1 एंड ओल्ड वर्सन दोनों, जैसे 11.5 आपको मैं दिखा दूं अभी। ये जो स्ट्रेटजी है, नया स्ट्रेटजी जो वर्सन 1 वाला है, ये भी आप इसको देखें ग्राफ, रियली ये है, ये पेपर ट्रेड से पूरा मैच करता है, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट है। तो ये स्ट्रेटजी भी आप 2x में चला सकते हैं, इवन यू कैन इंक्रीज द मल्टीप्लिकेशन। बट हम लोग अभी 2x में ही चलेंगे। राइट, 2x से ही चालू करते हैं, हाँ, बराबर है। 2x में चलेंगे, और मास्टर ट्रस्ट में जरूरत पड़ेगा तो 1x में चालू कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग 11.8 वर्सन 1 करते हैं, और 11.8 लग रहा है फिर ब्रेक हो गया। ओके, यस, कोई नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ हाँ, तो 11.8 बैंक निफ्टी है राइटिंग, और उसको भी 2x में कर सकते हाँ, तो इसके बाद और एक है 11.8 R55 जो ओल्ड स्ट्रेटजी है, मतलब ये वर्सन 1 था, और ये आपका जो स्ट्रेटजी है ये वाला है। ये ऑलरेडी 6-7 महीना से चल रहा है कंटिन्यूअसली। मैं ऊपर ऊपर लेके जाऊँ, नाम लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, नाम लिख लीजिए, सेम है ये। 11.8 R55। हाँ, सो ये एक था वर्सन 1 था, और ये नॉर्मल ओल्ड वाला। ओके ओके। ठीक है, ओल्ड वाला का आप देखेंगे बैक टेस्टिंग में जो ट्रेडिंग में चल रहा है, इससे खाली जनवरी महीना में थोड़ा सा क्या था, वो फ्लैट था। उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑल स्ट्रेटजी, मतलब मार्केट कंडीशन, ये मूव कर रहा है अच्छा। इवन 1,07,000, और ये लगभग पेपर के साथ मैच करता है। वेरी गुड। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेड नहीं होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, पेपर के साथ सब लोग मैच करते हैं, मैं ऑफलाइन के साथ मैच करता हूँ, और किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, किसी को नहीं होता है, तो वहां डिफरेंस हो जाता है। हाउएवर जो लॉन्ग रन में 1 महीना कंटिन्यू चलाएगा ना, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है इसमें। एंड जो 1 लाख है, इससे वेरी गुड मेरे हिसाब से तो परसेंटेज है, ठीक है ना। सो और पीपल अभी है, कुछ बंदे हैं वो अच्छा इसमें कमाए हैं ऑलरेडी। मैं आपको उन कंसिस्टेंटली उनका अकाउंट भी दिखा दूंगा। सो एक तो वो हो गया, उसके बाद अब मुझे लग रहा है आपका ब्रेक हो गया, लग रहा है स्क्रीन। वापस लगा। हाँ 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 आ गया। हाँ, एक 11.9 है जो आपने शायद किया होगा, थ्रू किया होगा आपने, ये वाला स्ट्रेटजी है। इसको भी आप 2x में चला सकते हैं। 11.8 दिख रहे हो तो? नहीं, अभी 11.9 अभी नहीं दिख रहा है अभी। नहीं, अभी आपका उसमें तो नहीं, आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट दीजिए ना, और डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। ओके। एनी डेस्क में आ नहीं रहा है। माइक पे डाल। अच्छा, मेरा नेटवर्क एक ही सेकंड, मेरा नया नेटवर्क। नॉट ऑलरेडी।
हाँ आ गया होगा। या ओके। हाँ तो हम लोग अभी जो 11.9 है उसमें जाएंगे। 11.9 आर डायमंड R60। R65 ये बहुत सारे वेरिएंट्स है बट हमें यही ये वेरिएंट अभी देखा जाए तो सक्सेसफुली काम कर रहा है इरेस्पेक्टिव ऑल सिचुएशन। आप देखिए राइट। ठीक है, वो भी जनवरी मंथ में ये इसका थोड़ा सा फ्लैट था, मतलब आपका ब्रोकरेज एंड एक्सपेंस गया होगा बट इसके बाद फिर अगेन इट स्मूथली चल रहा है। ओके ओके। क्योंकि हाई वोलाटाइल अगर होता है ना तो तब भी ये स्ट्रेटजी एस्केप कर जाता है, राइट। तो ये अभी दिया है अराउंड 76,000। आप अगर एक्सपेंस भी निकालें तब भी आपका मतलब 10 से 15% तो रिटर्न दे ही देता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को हम चला सकते हैं। और उसके बाद अभी आप मुझे खाली ये बताइए कितना फंड अभी आपका हो गया है, उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अब उसके बाद आपने 5 सीरीज का भी कुछ फंड आपने लगाया हुआ था। हाँ हाँ 5 भी लगाता हूँ मैं। हाँ 5 का, जैसे 5.10 का भी सीरीज है ये वाला, ठीक है। और आपने एक 5.35 का भी चलाया हुआ है, ये देखिए 5.11 T2 R35, ये भी अच्छा खासा दिया है। 5.11 R35। हाँ इसको अगर मैं खाली स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि इसको हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पुराना देखिए, ये वेरी स्मूथ ग्राफ है। तो ये कभी कभी इसको अभी हमें देखना चाहिए कितना स्मूथ चल रहा है चीजें। और 91,000 दिया है। जनरली मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज देखते हैं कि बहुत अंडर परफॉर्म किया, क्या रीजन था? बहुत वोलेटाइल था कि जनरली? नहीं नहीं, अंडर परफॉर्म नहीं किया था। एक्चुअली क्या है ना, हमने एक दिन 2 दिन में स्ट्रेटेजी को स्टडी कर रहे हैं, आप समझिए। अच्छा अच्छा। मैं अभी इसका भी दिखाता हूँ, ये एक दिन में देखिए, ये था 2,16,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट डे 16 से 3 मतलब अराउंड 13,000 लॉस दिया है एक दिन। एक दिन में 13,000 का लॉस दिया है। पर आपने समझा इसी दिन आपने चलाया होगा, उसके बाद छोड़ दिया एक दिन। इसमें ये नहीं है क्या स्टॉप लॉस नहीं होता है ज्यादा? स्टॉप लॉस था ना, बट 3 बार स्टॉप लॉस मारा होगा ना उस दिन। ओके ओके ओके, तीनों बार मार दिया। मतलब निकेल वाला जो दिखा रहा है सबसे बेस्ट परफॉर्मर। हाँ। मैंने निकेल का जिस दिन लिया उस दिन 16,000 का लॉस हुआ, तो मैं बोला यार करना ही नहीं। मैं आपको स्ट्रेटेजी आ रहा है इसके अंदर। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप पहले रिसर्च कीजिए, ऑफलाइन मोड में चलाइए पहले 2-4 दिन, ठीक है। हाँ हेलो, सॉरी क्या सजेशन? मैं ऑफलाइन मोड में चलाइए पहले 4-5 दिन, जो भी स्ट्रेटेजी आप कर रहे हैं। ओके ओके। पेपर मोड में नहीं चला के ऑफलाइन मोड में चलाएंगे। ऑफलाइन में क्या होगा कि ब्रोकर से वो डाटा लेगा और ट्रेड करेगा। एज गुड एज लाइव ट्रेड, आप ये समझ लीजिए। ओके ओके ओके। फिर 5-7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा ये बिहेवियर क्या है, कितना एक्सपेंस है, किस तरह का है, पता चल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कभी भी ऐसा जो है ना अननेसेसरी, बट वंस डिसाइड कर लिया हमने, उसको फिर चलाना है कंटिन्यूअसली 1 मंथ। 1 मंथ बराबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हाँ। जैसे मैं बताऊं, कल 11.11 एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। और परसों कल ही 2-3 लोग का अकाउंट में नहीं चलाया था, पॉज कर दिए थे। और कल का दिन में मैं आपको दिखाता हूँ वो स्ट्रेटजी में, आपको अभी दिखाता हूँ कि अगर आपने ये करेंगे ना तो क्या होता है। 11.11 मैं यहाँ से दिखा देता हूँ वो स्ट्रेटजी। तो अगर एक दिन आप नहीं चलाते हैं तो उस दिन क्या नुकसान और बेनिफिट कैसे होता है, ये देखिए। ये स्ट्रेटजी ये पेपर में भी देखेंगे, देखिए कंटिन्यूअस इतना प्रॉफिट दिया, 3 9,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जो पॉज कर दिया वो नहीं ले पाया ना। यस्टरडे तो मेरा डे बिफोर तो बेस्ट डे था मेरा, 1,62,000 का एल्गो में प्रॉफिट हुआ, सारा एल्गो मिल गया। ओह ग्रेट, वेरी गुड, इंक्लूडिंग आई रन 3 उसका करता हूँ मैं। आपका है
है, ब्लैक रोज का है एंड फर्स्ट चॉइस का है। ओके, तो इसलिए आपने जो मेरे को बोला ना, वो तो सबसे मेरे को अच्छा लगा आपका सजेशन कि वी कैन रन अदर नाइस सक्सेसफुल स्टडीज ऑफ अदर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरा कंसेप्ट है कि फंड मैनेज करके सक्सेस लेना है, ना कि कंसेंट्रेट ऑन अपना ऊपर नहीं करना है। ट्रू, आपने जो बोला जो है ना कि हमें आरओआई से मतलब है कि आपका इनकम होना चाहिए। राइट राइट राइट। ये देखिए, ये भी एक लाइव अकाउंट जीरोधा में है, ये देखिए कंटिन्यूअसली। अच्छा, ये कौन सा है स्ट्रेटजी? ये है 11.11 V1 T2 R45। एक मिनट लिख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, 11.11 V1 T2 R45, ठीक है ना। इसका में अभी ये अभी टच भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब 93 ट्रेड हुआ है, 1,07,000 का हुआ है, आप समझ लीजिए। फैंटास्टिक। हाँ, और 1x ही है खाली? नहीं, 2x में। मैं जीरोधा में 2x में ही करता हूँ सबको गाइड हाँ कर। हाँ हाँ। आप इसका एक्सपेंस भी निकालेंगे, समझो 50% करीब होगा। कितना ट्रेड हुआ? 93 ट्रेड हुआ ना। 93 होगा तो कितना हो रहा है? 93 का आप एक्सपेंस जोड़ेंगे तो कितना होगा? 93 इंटू अराउंड 480 ना 360। कितना आपका एक्सपेंस कितना रहता है जीरोधा में? 90 कितना रहता है जनरली 2 लॉट में? नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, 93 ट्रेड हुआ है इंटू 93 इंटू अराउंड 480 भी करते हैं तो तब भी 44,000 का एक्सपेंस जा रहा है, माइनस 1070, तब भी 62,000 का नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है। ये अगर देखा जाए तो इस टाइप का, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए, ये पॉज है स्ट्रेटजी, समझिए। तो पॉज है तो वो नहीं ले पाए ना 2 दिन, जैसे वो लॉस लिए थे थर्सडे को, और ये 10,000 का प्रॉफिट रह गया। इनका दिन नहीं है ना, देखिए ना, ये 3,000 यहाँ पे भी शायद हुआ होगा, ये देखते हैं। ये लॉस नहीं, उस दिन उनका लक देखिए, ये डिफरेंस है लाइव अकाउंट में। इनका लॉस नहीं हुआ उस दिन, इनका वही सेम है, बट उनका लॉस नहीं हुआ है, आप समझिए। बट उनका लॉस हुआ है। और पेपर में देखेंगे, पेपर में शायद लॉस है, पेपर में छोटा छोटा प्रॉफिट है, आप देखिए। सो ये हम इसको मैनेज नहीं करें, क्योंकि ये जो है ना पूरा कैलकुलेशन ऑन प्राइसिंग के ऊपर है। ये एक स्लिपेज का प्रॉब्लम है, टीटी का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम? ब्रोकर का प्रॉब्लम है, क्या होता है ये? नहीं, जनरली आप समझिए, आप दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और उसको नीचे रखिए, तो दोनों एट ए टाइम टच होगा क्या? थोड़ा सा तो सेकंड का फर्क रहेगा ना। करेक्ट। तो वही फर्क है। आप मान ली 100 अकाउंट में ट्रेड पड़ रहा है, सबका प्राइस अलग होगा। और ये इसमें पता है कि इंडिविजुअल लॉक लेग कटता है, प्रॉफिट करता है। किसी का 3,000 हो गया, किसी का 2,990 में वापस आ गया। करेक्ट है। और उस समय वो प्रॉफिट हिट हुआ, 15 मिनट के लिए बंद रहेगा, फिर दोबारा एक्टिवेट होगा, और वहां से ये चलता रहेगा। इधर प्रॉफिट करेगा, जिस अकाउंट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है वो लॉस हिट करेगा। वो 3,000 प्रॉफिट लिया, ये 5,000 या 3,000 लॉस लेगा, तो 6,000 का डिफरेंस वही हो गया, और सबका टाइमिंग बदल गया। तो ये जो है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। बेसिकली हमें कंसिस्टेंटली इसको चलाना है, और आपको 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे अगर लग रहा है कि नहीं आज मेरा M2M हो गया मेरा अपना हिसाब से, तो बंद कर देता हूँ। अच्छा, बंद भी कैसे कर देगा? थ्रू द ट्रेक्टर ओनली ना? हाँ, आपको करना क्या है, वहां से जाके सीधा यहाँ से जाके इसको एग्जिट कर देना है और पॉज कर देना है। पॉज कर देना। पहले तो फटाफट एग्जिट मार देना सबको। वंस एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनल 0 हो जाएगा, तो आप उसमें पॉज कर दीजिए।
कभी कभी मेरे साथ हुआ है कि 40-50 हजार प्रॉफिट था, वो साला एंडिंग हुआ तो 8-10 हजार लॉस में मैं नहीं, एक एक हमारा हमारा क्लाइंट है, वो अपना टारगेट रखा है कि मेरा अभी 15 16 लाख 20 लाख रुपया है, मैं जैसे ही 40 हजार 45 हजार मिलेगा मैं बंद कर दूंगा। वो भले ही 1 बजे हो 1:30 बजे हो, बंद कर देते हैं वो। बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी है क्या आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो देखता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, सुबह सुबह से अगर अच्छा प्रॉफिट दे दिया है ना कभी कभी, तो आपका M2M अगर आपका रिक्वायर्ड टारगेट समझ लीजिए, एक एग्जांपल है, आप 1 करोड़ पे आप चाहते हैं मंथली हमें, हेलो थोड़ा कट रहा है स्पीच, हेलो, हाँ हाँ, मंथ में 1 करोड़ में हमें चाहिए 10 10 लाख रुपया। बराबर है। ठीक है, तो 10 लाख को आप समझो डिवाइड करेंगे 20 डेज में, तो 50,000 रुपीज चाहिए। तो 50,000 मतलब आप अराउंड 60 to 70,000 जिस दिन M2M देखेंगे, तो उस समय हम आपको पॉज कर देंगे। ये एक स्टैंडर्ड, ये समझ लीजिए। बराबर है। तो ये कर मान लो कभी लॉस भी होता है, तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। और अगर कुछ नहीं करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड है, उसको खाली छोड़ देना है, ऑटोमेटिक या लॉन्ग रन में वो चलता रहेगा। करेक्ट है। आइदर वे है, आइदर वे है। डे वाइज आपके पास स्ट्रेटेजी का एनालिसिस कुछ होता है कि मंडे को ये स्ट्रेटेजी ने कैसा वर्क किया, ट्यूसडे को कैसा वर्क किया? नहीं, मेरा उस टाइप का नहीं है, मैं खाली आपको ये बताता हूँ, आपको ये मैं गाइड करता हूँ कि ये जो 5.11 एंड 5.10 जो स्ट्रेटजी है, और 11.11 11.10 स्ट्रेटजी है, ये अगर वोलाटिलिटी थोड़ा कम है, टाइम डीके ज्यादा मिल रहा है, और मार्केट हाईली ट्रेंडिंग नहीं है, तो काम करेगा। हेलो, हाँ सॉरी। हाँ, ये जो 5.11 एंड 5.10 एंड 11.11 11.10, ये जो स्ट्रेटजी है, हाईली ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करेंगे। ओके। मतलब एकदम से अगर 200 300 पॉइंट खींचते हुए कंटिन्यूअसली ऊपर या नीचे जाने लगेगा कंटिन्यूअसली, तो उस कंडीशन में वो काम नहीं करेगा। अगर स्लोली मूव करेंगे तो ये बेनिफिट देगा, करेक्ट है। या साइडवेज में रहेंगे तो ये बेनिफिट देगा। और उस कंडीशन में जो आप बोल रहे हैं कि एकदम से आइदर बुलिश और बियरिश, तो उसके लिए 11.8 स्ट्रेटजी या 11.9 स्ट्रेटजी उस समय काम देंगे। 11.8, बुलिश और बेरिश। हाँ हाँ। और एक 3 नंबर स्ट्रेटजी जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ। 3 नंबर आपने ये देखा होगा, ये कंटिन्यूअस घुमाता रहता है। ये थर्सडे को दिया था, थर्सडे वाला स्ट्रेटजी है। हाँ हाँ, थर्सडे वाला मेरे को बहुत अच्छा दिया था, इसने मेरे को 40,000 दिया था। हाँ हाँ हाँ। तो इसको क्या है ना, इसको हम चला के रखते हैं, और कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग मार्केट में ये काफी प्रॉफिट दे देता है। अच्छा, और ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग के लिए ये है। तो ये है काफी अच्छा है। ये 19 हजार तक भी प्रॉफिट दिया है एक एक दिन में। या मेरे को थर्सडे अच्छा दिया था। ये थर्सडे को मेरा बहुत ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा था इसमें। हाँ, तो मैंने 2x किया था इसमें, तो 37 या 30 दिया था उसने। हाँ, 27,000 कुछ था, 27,000 का वो था। तो वो स्ट्रेटेजी काफी अच्छा है वो इस लेवल। 27 हाँ हाँ हाँ, मेरा थोड़ा सा दिमाग में फ्लैश मेमोरी रह जाता है, मैं जो देखता हूँ ना थोड़ा सा। आपको तो आप तो जीनियस हो। नहीं, जीनियस की बात नहीं है, वो याद एक्चुअली। हाँ जी, बोलिए सर। तो मेरे साथ मुझे इतना लगा कि यार आपके जैसा बहुत कम मिलेगा। ये आपका खुद का है स्मार्ट दिशा क्या? हाँ, मैं ऑनबोर्ड डायरेक्टर। वर्किंग हो गया। नहीं, आई एम ऑनबोर्ड डायरेक्टर टू स्मार्ट दिशा एकेडमी, स्मार्ट वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड स्मार्ट दिशा अल्गो बेसिकली। ओह वाओ। So basically we are running training academy here on stock market, या अहमदाबाद में ना? अहमदाबाद में। तो इसका ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब अल्गो जो है ना, हम लोग पढ़ाते हैं टेक्निकल एनालिसिस और जो पैरामीटर्स है, बट मैंने ये जो एकेडमी है वो ऑनलाइन चलता होगा ना अभी तो? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। तो आपका कुछ कोर्सेज है? मेरी बेटी को भी ज्वाइन करा सकता हूँ मैं 2 महीने के लिए कुछ? हाँ, आप 2 से ढाई महीने में मंडे से एक बैच चालू हो रहा है।
हाँ शाम को अराउंड 8:15 टू 9 क्लॉक करिए, 1 आवर के लिए, 9:15 के लिए। और रात बाकी, के लिए क्या? हाँ, और उसके बाद भी दिन में भी एक ऑनलाइन सेशन चालू हो रहा है, डेरिवेटिव का सेशन चालू होने वाला है मंडे से। ठीक है, तो अगर वो चाहें तो 2-2.5 महीने में हम कंप्लीट करवा सकते हैं, और बाद में भी हम हाँ, तो रिवीजन उसका दे जरा सकते मेरे को उसका डिटेल प्लीज भिजवाना मेरे को व्हाट्सएप पे। हैं। जरूर मैं कर दूंगा, डिटेल भेज दूंगा, कोई हाँ, इशू नहीं है। अभी आपने आपने ये जो स्ट्रेटेजी बोले उसके अलावा आपको कुछ ध्यान आ रहा है? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी टाइप का ना ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा देखिए। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि हाँ ट्रेंडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो 11.7, 11.8 और जो 3 नंबर ये है ट्रेंडिंग वाले के लिए। अभी एक केस वाला स्ट्रैटेजी है, स्लो एंड स्टेडी मूव करता है। ठीक है, बट आपका क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला इतना मजेदार नहीं होगा, क्योंकि डेली ट्रेड नहीं लेता है ये, बट ये भी देता रहता है अच्छे से ऐसा। ठीक है, तो फिर आप जैसे आप चलाएं 5.1 आपने चलाया हुआ है, ये स्ट्रैटेजी शायद तो अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, आप इसको देख के भी चला सकते हैं, मैंने इसलिए हाईलाइट भी कुछ किया है। हेलो। या हाँ, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, जो ये कलर किया है, ये स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं, उसके नीचे से येलो वाला है। या तो ये कोई भी स्ट्रैटेजी आप ऐसा उसको सिलेक्ट करके आप एक बार करेंगे, और जो जो चाहिए मुझे एक बोलिए, मैं एक्सेस देता रहूंगा आपको। ठीक है, तो आपका ये कलर कोड का क्या मतलब है? ये कुछ उसका ये है क्या? नहीं, कलर का मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी अभी सक्सेसफुली काम कर रहा है। मतलब येलो वाला या? ये जो ये आपको मैरून कलर, ये अपना क्या सेफ्रन कलर जैसे लग रहा है जो, हाँ हाँ हाँ, वो ये, वाला बेस्ट है आपके। हाँ, तो ये बेस्ट नहीं है, मतलब ये महीना में ये अच्छा परफॉर्म किया हाँ वही वही। है ना? तो इसमें और उसके येलो का क्या वो, रेफरेंस है? वो भी अच्छा है, पर उससे नीचे थोड़ा सा नीचे है। अच्छा सेकंड, फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस ब्राउनिश वन एंड सेकंड इज द येलो वन। ये लोशन, हाँ, इस टाइप का है, और हो सकता है मैं कुछ छूट गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं कर पाया हूँ, और बहुत सारे स्ट्रैटेजी को मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं कर पाया हूँ। तो बट ये देखेंगे तो ये केस वाला स्ट्रैटेजी है, वो येलो में भी रखा है, मान लो किसी बंदे को केस वाला चाहिए तो ये कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है कि ये हम कर सकते हैं। जैसे ये कुछ ग्राफ फ्रीज हो गया, मतलब इसका स्टैटिस्टिक्स आना बाकी है, बट ग्राफ फ्रीज हो चुका है ड्यू टू सम ट्रेटन इशू, तो वो अभी दिखा नहीं रहा है, इसलिए ग्राफ। अब ये जैसे पुराना वाला 11 पॉइंट, ये 1.0 से मतलब 1.07 लाख जो है ना प्रॉफिट दे चुका है। 11.8 आर। हाँ, ये आपने लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ सो डिपेंड करता है, ये लास्ट में जो R55 ये रिस्क फैक्टर है, मतलब इतना लॉस मार सकता है 1x में, एक एंट्री में, क्योंकि ये 2-3 बार मल्टीपल एंट्री ले लेता है। और बाकी कमोडिटीज अच्छा, में भी ये कुछ, जो आर का मतलब रिस्क है क्या? 55 है मतलब ज्यादा, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, फिर जितना जो है वो रिस्क फैक्टर है, मतलब उतना रिस्क एक एंट्री में उतना रिस्क मार सकता है, मतलब वो होगा प्रॉफिट, ये लॉस ओके ओके, जितना आर लिखा है। नाइस काइंड ऑफ। हाँ हाँ, और लेकिन उसका प्रॉफिट हमने रखा है अराउंड 10,000 के आसपास। बराबर है। ठीक है, ये जो 11.8 क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का जो ये है रेशियो थोड़ा ज्यादा है, राइट। 10,000 के आसपास है, और ये पहले लॉस लेग को काटता है, और बाकी थोड़ा सा मिक्स है, 11.9 भी मिक्स है, और बाकी सब चीजों थोड़ा प्रॉफिट लेग कर पहले कटता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन, इसीलिए कॉम्बिनेशन करने के बाद ना वो मैनेज हो जाता है चीजें। करेक्ट है करेक्ट। जैसे ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी हाईलाइट नहीं कर पाया, बट ये भी 98,000 का दिया है, ये हाईलाइट करना रह गया, मतलब समझिए 98,000 को टच किया है, बट इसका ड्रॉ डाउन बहुत ज्यादा है, 61,000 है। बराबर। ठीक है ना, तो हमें वो ड्रॉ डाउन भी देखना है कि ज्यादा। परसेंटेज में नहीं लिखा है आप लोग ना इसमें? मैं जानबूझ के नहीं लिखा परसेंटेज में, क्योंकि वहां से ट्रेड टर्न में परसेंटेज हटा दिया, और परसेंटेज के साथ साथ ये भी लिखा है, तो मैंने
एग्जैक्ट फिगर देख लिया तो अच्छा रहेगा इसमें। ओके ओके ओके। तो क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि लोग देखेंगे भाई कितना लॉस होगा, परसेंटेज समझ में काउंट करने में दिक्कत रहेगा, राइट है। तो इतना का ड्रॉ डाउन हो सकता है। मेरा 3.4 के अंदर इतना नेगेटिव जा सकता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इतना सारे स्ट्रेटेजीज को स्टडी करके आपको कल बताता हूँ उसमें कौन सा मेरे पास है एक्सेस और कौन सा नहीं है, और कौन से अकाउंट में, मतलब बेसिकली दोनों अकाउंट में। अच्छा, एक सजेस्ट चलाओ या फिर कॉम्बिनेशन दोनों अकाउंट में चेंज करके रखो? नहीं, आप अभी क्या करेंगे, आप पहले इसको स्टडी कीजिए, ठीक है, और मास्टर ट्रस्ट में कुछ कॉम्बिनेशन आप बना के अपना फंड के हिसाब से 1x में भी चला सकते हैं, नो इशू। ठीक है, डन। उसमें 10 स्ट्रैटेजी चलेगा ना आपका तो। हाँ, मैं 5 वाला लिया कि 10 कर दूंगा, उसमें कोई बड़ा हाँ, बात नहीं तो आप ऐसा करिए, अगर क्योंकि ट्रायल ही करना है ना हमें तो ट्रायल करना है तो हम 10 स्ट्रैटेजी ट्रायल करेंगे या 8 स्ट्रैटेजी ट्रायल करेंगे, ठीक है। ठीक। और भी एक कॉम्बिनेशन और कर सकते हैं, जैसे आपने 330 के बाद ना एक कॉम्बिनेशन आप ये कर सकते हैं, नेचुरल गैस जो है ना 330 के बाद इसको चला सकते हैं। 31.2 हाँ, गैस। ये एक चला सकते हैं और ये चला, मतलब ये दोनों चला सकते हैं 330 के बाद। सिल्वर R60 ये मास्टर ट्रस्ट में चलता है क्या? हाँ, मास्टर ट्रस्ट आप कुछ नहीं, आप खाली इसको 10 स्ट्रैटेजी जैसे आपका है, 8 स्ट्रैटेजी दूसरा लगा दीजिए और इसको दोनों का एक्टिव करके रख दीजिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम फंड से, क्योंकि जीरोधा में तो अलग फंड रखना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, सेम फंड, सेम वहीं से ट्रेड ले जाएगा आपका, कुछ करना नहीं। फिर तो फर्स्ट क्लास फिर इसी में करूंगा मैं, क्योंकि मास्टर ट्रस्ट वो जीरोधा में वो फंड अलग से ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक 330 के बाद जैसे मौका मिलेगा ट्रेड ले लेगा। करेक्ट। अच्छा, ये जैसा अभी 2700 है समझो सिल्वर का, तो उसको कितना एक्स करने का फिर? ये तो जस्ट ट्रायल, ये तो 5,000 फंड लेता है ना, ये तो 10,000 मैंने लिखा है, ये तो ओनली 4,000 फंड रिक्वायर्ड है। हाँ, तो कितना है, 5-10x करने का या खाली 2-3 दिन करने का ऐसा? अभी मेरे हिसाब से ना आप 2-3x खाली ट्रायल के लिए रखिए, फिर अपने हिसाब से उसको 10x 100x 50x बढ़ा सकते हैं बाद में। हाँ, इसलिए क्योंकि 10,000 में तो क्या होएगा, नहीं, होने के लिए नहीं, मैं देखिए आपको, आपने अभी भी बोला है फंड इज नॉट एन इशू, आइडिया इज, स्ट्रेटजी इज इशू कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल नो विनिंग डिप्लॉयमेंट बेसिकली। हेलो। हाँ, we have 10x खाली अपना लगता है, 10,000 ही लगना है तो 10x तो करते हैं स्टार्टिंग में। नहीं, 10,000 नहीं लगेगा, वो ओनली 4,000 रुपीज लेगा, माइक्रा में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा एक्स करते हैं ना फिर उसको। हाँ, कैपिटल तो पकड़ा ही है। हाँ हाँ, तो वो आप ये कर सकते हैं, या ज्यादा जाएगा और क्या। हाँ, और ये जो है अराउंड 30,000 का 24,000 का फंड लगता है इसमें, नेचुरल गैस में। हाँ, तो उसमें तो ज्यादा ही करूंगा मैं। हाँ, अच्छा, मेरे को इसके अलावा आप जो बोल रहे थे पेट्रोल के स्ट्रेटेजीज में कुछ डिस्कस कर सकते हैं करके, आपने जो भेजा मेरे को। हाँ, वो आप अभी स्टेटटॉन में भी जब जाएंगे ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं है उनके बारे में, जैसे मैं अभी नीचे जाता हूँ ना, मैं किसी का देखा नहीं, जैसे स्टैटिस्टिक्स निकला है मान लीजिए ये, तो ये स्टैटिस्टिक इज, इट सीम्स टू बी लुक्रेटिव ना, ये भी है अच्छा, और ये जो बाइंग वाला स्ट्रेटजी भी दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो वो भी चला सकते हैं। बराबर, कुछ नहीं तो ऑफलाइन मोड में तो चलाना चाहिए। हाँ, आप अभी जैसे 2,500 प्लान में लेंगे तो आप 10 स्ट्रेटजी चला सकते हैं, अगर 5,000 लेंगे तो 25 स्ट्रेटजी चला सकते हैं। हाँ, वही मैं 5,000 का प्लान अपग्रेड करता हूँ, और एटलीस्ट ऑफलाइन चलाते रहते तो मालूम तो पड़ेगा अच्छा इसमें क्या हो रहा है। हाँ, अगर 1 वीक आप ऑफलाइन चलाएंगे फिर उसके बाद उसको ऑनलाइन कर दीजिए। करेक्ट है। और क्योंकि मेनली क्या है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि खाली ड्यू टू स्मार्ट दिशा ओनली आपका आरओआई रुक जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम, मुझे तो चाहिए कि जैसे अभी गांधी जी बोल रहे थे, पूरा खिड़की दरवाजा खोल दो, हर जगह से हवा तूफान आने दो, बट मैं अपना कुर्सी से मुझे हिला के ना ले जाए। Correct. So let us win-win situation. We have strategy, we have other creators also. Let us go for a good deployment strategy basically now.
करेक्ट है, करेक्ट है। वही मैं आई एम स्टिल, जैसा आपने बोला ना, बार बार आप काफी चेंज करते हो स्ट्रेटेजीज को, तो अभी मेरा जैसा ब्लैक रोज का स्ट्रेटेजी, वो मेरा 3 स्ट्रेटेजी फिक्स हो गया उसको। कभी 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 मैं एक्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से मेरे को पता है तो मैं थोड़ा प्लस माइनस करता हूँ, हाँ बाकी स्ट्रेटेजी को टच नहीं करता हूँ। वैसे ही मेरा जो फर्स्ट चॉइस है उसमें भी मेरा 4 स्ट्रेटेजी फिक्स हो गया, हाँ वो भी मेरा बीएफओ स्कैल्पर है, वो है, वो करते रहता हूँ और वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। ओके आपका स्ट्रेटेजी मैंने अभी जस्ट चालू करके जस्ट 1 वीक हुआ है प्रैक्टिकली, तो मैं थोड़ा सा आई एम सर्चिंग, एंड आप में जितना स्ट्रेटेजी हो किसी का नहीं है, पूरा इंडिया में किसी का भी आपकी जितना स्ट्रेटेजीज नहीं है, तो बहुत ऐसा लगता है सब स्ट्रेटेजी अच्छा है। तो मैं थोड़ा अभी तक वो बोला आपसे अभी डिस्कस किया ना, तो अभी लगता है कि नहीं यार, वो 4 5 6 या 7 8 स्ट्रेटेजी करके छोड़ दो, एक 1x कर दो, कहीं पे 2x कर दो बस। हाँ मैं खाली ये है कि जीरो दाम में करेंगे तो 2x में करिए मिनिमम, और मास्टर ट्रस्ट हाँ में एनी अमाउंट में आप कर सकते हैं, 1 2 3 कोई इशू हाँ नहीं है, हाँ हाँ हाँ, बस बस सही बात है। क्योंकि जीरो दाम में 1x में करेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, 1x 0 तक कर रहे हैं, मैं सब चीज देखा ना, आपने देखा ही, देखते ही रहोगे, मैं 2x तो मिनिमम कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। एंड और कभी कभी ना एट ए टाइम 6x मत कीजिए जब तक आप नहीं जानते, वो नहीं करूंगा। क्योंकि नहीं, देखिए वो- आपने अभी लॉस लिया है 6x में, ठीक है, और उसके बाद बंद कर देंगे और प्रॉफिट लेंगे 2x में, हाँ, वो कभी वाइज स्ट्रेटेजी नहीं है, करेक्ट। हाँ तो वो नहीं है। तो हमें जो करना है लॉस प्रॉफिट पूरा 30 डेज या 60 डेज का एक सर्कल उसको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे 11.9 का स्ट्रेटेजी आपने देखा, या जो अभी जो सक्सेसफुल में बता रहा हूँ ना, 1 लाख अभी जो कमा के दिया है, ये स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ, ये वाला, ये 1 लाख कमा के दिया है। हेलो, हाँ या हाँ, ये 1 लाख ये कमा के दिया है सर, जो कंटिन्यूअस चला है ये 3 दिन से। लेकिन वही स्ट्रेटेजी जान, ये 2x में करिए सभी, ये 2x में करिए। ये देखिए जनवरी में ये सॉरी, ये रिजल्ट जो है 1x का है ना खाली? सभी 1x का है, सभी 1x का है। बाप रे, तो मेरे 2x करता है तो 2,14,000 मिलता है इसमें, ऐसा? हाँ जनरली उतना नहीं तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा, बट जनरली ये आसपास है। बट ये देखिए जनवरी में जिसने बंद कर दिया वो फरवरी में नहीं ले पाया, और मार्च में भी नहीं ले पाया, और अप्रैल में भी नहीं ले पाया, हाँ 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 हाँ, और ऑटोमेटिक वो अपना काम करता रहेगा। करेक्ट है। तो इरेस पे आप समझिए ये पूरा 6 महीना मतलब पूरा समझ लीजिए ये हो गया, रियल ट्रेड हो गया, और हर सिचुएशन आ गया 6 महीना में। बराबर है। तो वहां पे इंडिया में क्या ट्रेड्रॉन जैसा कोई और सोफिस्टिकेटेड कोई नहीं है क्या कंपटीशन? बहुत सारे हैं, बट कॉस्ट है। और मैं जितना स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, अगर मैं किसी दूसरे में बनाने जाऊं ना, मुझे लगभग मुझे 50 लाख या 1 करोड़ लग गया होता बनाते बनाते। तो इससे वेरी इजी, एंड जो मेरे लिए तो पीएमएस काफी इजी हो गया अभी ट्रेडटॉन के थ्रू। तो मैं आपको क्यों समय दे रहा हूँ कि मैं अपना जो, इसमें ट्रेड्रॉन में मेरे को लगता है, हाँ सर, मुझे लगता है ट्रेड्रॉन में भी लोड बहुत बढ़ गया, इसलिए उसका स्लिपेजेस बहुत हो रहा है, और कभी कभी उसका कमांड अपन देते हैं पॉज करने में, तो वो लेट जाता है, तब तक और लॉस हो जाते हैं ना, समथिंग समथिंग। पॉज तो नहीं करना, आपको एग्जिट कर देना है। एग्जिट, हाँ एग्जिट। एग्जिट करते हैं, और नहीं बहुत रेयर केस में कभी कभी होता है। अभी पहले तो बहुत था दिक्कत जब हम शुरू किए थे ट्रेक्टर। जब एरर आता है कभी कभी, तो वो एरर, पैसा पड़ा है लेकिन एरर आ रहा है, तो वो फिर उसके बाद अपने उसको चालू करेंगे, तब तक तो वापस टाइम चला गया रहता है ना, तो उस टाइम पे क्या पॉज ही करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, जिस दिन एरर आ गया ना, आप देख लीजिए कि अपना हिसाब से कितना ऑर्डर पड़ा है, वो मैनेज करके, नहीं तो बंद ही कर देना, इसको चलाना ही नहीं है उस दिन। बराबर है, वो बात सही है। मैं कभी कभी क्या होता है, लेट उसको ट्राई अगेन करके मैन्युअली एंटर करता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ कि मैन्युअली किसको एंटर किया, और फिर उसके बाद वो वापस शूट करते हैं ऑर्डर्स को। हाँ मैंने देखा एक एक दिन आपका 320 तक ऑर्डर पड़ा रहता है, फिर बाद में कटता है ऑटोमेटिक। हाँ 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 हाँ, सो वो डेंजरियस है, मतलब ओपन ऑर्डर हो गया ना। मैं तो जनरली अगर एरर आता है तो पूरा सब कुछ स्क्वायर अप करता हूँ, और फिर दोबारा फिर चलाता हूँ फिर। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे अभी स्टाफ भी रखा है, वो बेचारा अनट्रेंड है, तो अभी धीरे धीरे जब तक सब सेट नहीं होंगे तब तक, यू नो, बिकॉज मल्टीपल अकाउंट्स में देखना, ध्यान देना, हमेशा इतना सारा ट्रेड ले रहा हूँ 3 जगह से, ऑन एन एवरेज
लिमिटेड स्ट्रेटेजीज तो होता ही है, तो 24 स्ट्रेटेजीज को देखना, मॉनिटर करना, प्लस मेरा दूसरा वो ये भी चलते रहता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत चलते रहते हैं। हाँ, आप खुद भी तो करते हैं ना, मैनुअली करते हैं ना? हाँ भाई, वो तो बड़ा है खेला, वो तो उसमें तो बहुत बड़ा खेला है, वो मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ मार्केट को, मेरे को ये मार्केट बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ। तो ये साला जबरदस्ती का आर्टिफिशियली उसको खड़ा करके रखता है। नहीं, ठीक है, ट्रू है, वो सब कुछ कॉम्बिनेशन करके आप प्लान कीजिए। आगे मेरे को 2 चीज बता दी अभी, मेरे को एक तो मेरा बेटी के लिए और वो कोर्स का कंटेंट भेज देना, ताकि वो मंडे से शी कैन जॉइन द कोर्स इफ एवरीथिंग इज ओके, शी कैन लर्न एंड गेट टच। तो उसका अभी 2 दिन पहले उसका एग्जाम खत्म हुआ है, तो शी इज नाउ रेडी। एंड सेकेंडली मेरे को ये, मैं ये स्टडी करके आई कम बैक टू यू बाय टुमारो इवनिंग कि भाई कौन से स्ट्रेटेजीज मेरे को करने हैं और कौन से स्ट्रेटेजीज मेरे पास नहीं है एक्सेस कौन से अकाउंट में, तो वो मेरे को स्ट्रेटेजीज प्लीज जरा दे दो, तो मेरे को वो एक्सेस दे देना। और अभी थोड़ा मेरा एक्चुअली लास्ट 1 वीक पहले मेरा एल्डर ब्रदर एक्सपायर कर गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ, लेकिन मेरा वही है कि मैं एल्गोस तो चलाना चाहता हूँ, एल्गो अपने आप चलते रहता है। अच्छा, ये फोटो किसका है? वही मेरा एल्डर ब्रदर पास्ट अवे, ओहो, 57 ईयर ओके। पास्ट अवे विद हार्ट एलिमेंट, बट वही है कि सडन डिमाइस हो गया। तो मैं एक्चुअली आई एम इन बड़ौदा, बट बड़ौदा से मैं अभी बॉम्बे आया हूँ, तो आई एम नाउ थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हूँ और मेरा थोड़ा इतना फोकस नहीं है, तो इसलिए अभी मैं खाली एल्गो चलाना चाहता हूँ। मैं एल्गो मंडे से छोड़ दूंगा चालू करके, उसके बाद फिर खाली वो मेरे को डर वही लगता है कि कोई एरर आ जाता है और वो अगर लंबा चल गया तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, मैं तो अभी देखिए अल्गो स्मार्ट दिशा का जितना ही है ना, मैं मैनेज देखता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, बस वो ध्यान देना, कभी कुछ वो हो जाए तो। और हर पंद्रह उसको बोल देना इमीडिएट एक्शन ही ले ले, मेरे को कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को डरने का नहीं। हाँ हाँ, एक्शन लेना है तो ये लेने का। नहीं, एरर के टाइम ना मैं क्या करता हूँ, उसको उसके पास भी एक्सेस है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मास्टर ये अपना ट्रेटोन का पासवर्ड नहीं बदलना है, तो तीनों लोगों के पास हमारा रहता है पूरा। नहीं, मैं वही पासवर्ड रखा हूँ, आपने जो बोला, मतलब आप लोग नहीं किया, मेरा जयेश नहीं किया मेरा हाँ पासवर्ड। हाँ हाँ हाँ, वही एल्गो 321 ही है मेरा पासवर्ड। और आप नहीं, मास्टर ट्रस्ट देखिए, मास्टर ट्रस्ट का जो भी पासवर्ड आप बदलेंगे वो कोई इशू नहीं है, बट ट्रेटोन का पासवर्ड वही रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आगे जाके हम कभी भी जल्दीबाजी में ना हमें फिर याद वही जो भी है अवेलेबल वही सेम रहे। सेम पासवर्ड ही है। बाकी ये इसको आप स्टडी कीजिए थोड़ा सा, फिर अकॉर्डिंगली आपको जो लगेगा उस हिसाब से प्लान करेंगे। हाँ, और मैं ये सब ट्रेटोन अपना ये खत्म हो जाए ना थोड़ा सा, ये कोरोना फॉरना, फिर मैं अहमदाबाद में एक बार आके आपके साथ जरूर, अभी तो कभी भी डिस्कशन कर ही सकते हैं हम लोग, मैं आपके लिए स्पेशली आज का टाइम रखा है, सो दैट ये अच्छा रहेगा। और करिए, मैं एक पीडीएफ भेजता हूँ, मंडे से सेशन भी रखता हूँ, उनको प्लान आउट करता हूँ। थोड़ा जल्दी है तो मैं उनको क्या करूंगा ना, इवनिंग भी सेशन रहेगा और दोपहर को एक सेशन रहेगा डेरिवेटिव का, तो दोनों सेशन अटेंड कर सकते हैं वो। बट एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, बिकॉज़ शी इज अ नोवाइस। नहीं, वो तो है, बट आगे क्या होगा कि अभी अगर जल्दी करना है ना, एक इवनिंग क्या है ना, उनका कैपिटल मार्केट जो बेसिक एनएससी बीएससी क्या है उसके ऊपर चालू करेंगे, ठीक है। और दोपहर को एक डेरिवेटिव जो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव का एक बेसिक चालू होने वाला है, 2 मॉड्यूल, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भेजो मेरे को इंटरेस्ट है, एज अर्ली एज पॉसिबल शी कैन स्टार्ट गेटिंग इनटू। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा तो मैं कल थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा उनको, सो दैट शी कैन ज्वाइन बोथ द सेशन, मंडे आफ्टरनून एंड मंडे इवनिंग। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, ओके देन। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सुब्रांशु, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नाइस, थैंक यू।